फिर जो कली पुराण में मेंशन्ड है कि वैशाख की द्वादशी, शुक्ल पक्ष द्वादशी वाले दिन भगवान ने जन्म लिया। उन्होंने ये बोला कि आपका स्वयंवर तो हो रहा है, आपको जो भी देखेगा तृष्णा से, लस से, वो स्त्री रूप में परिवर्तित हो जाएगा। ओह, इंटरेस्टिंग। तो ऐसे 8 राजा होते हैं जो माँ को उस तरह से देखते हैं और वो स्त्री रूप में हो जाते हैं। अब स्त्री रूप में हो गए तो वो अपने राज्य में वापस नहीं, बाकी तो सब चले जाते हैं जब तक ये होता है, वापस नहीं जा सकते, तो माँ की संगनी बन के रहते हैं। भगवान के एक बहुत सुंदर बोला है कि भगवान का श्रीवत्स है, भगवान के चेस्ट पे निशान है, और वो बोला गया था विष्णु भगवान के है, और वो बोला गया था कि कल्कि रूप में उनके चेस्ट पे होगा। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। आज मैं आपके लिए ना कल्कि भगवान पे ये पॉडकास्ट लेकर आई हूँ। कल्कि पुराण के बारे में आज हम बात करेंगे कि क्या कुछ लिखा हुआ है उसमें कल्कि भगवान के बारे में। साथ ही भारत में जयपुर में एक ऐसा मंदिर है जो गवाही दे रहा है दिन प्रतिदिन कि कल्कि भगवान आ रहे हैं, आने वाले हैं। तो ये सारी बातें हुई हैं इस पॉडकास्ट में। हमने बात की है कि कल्कि भगवान कैसे आएंगे, कलयुग के बारे में क्या लिखा गया है। अभी हम जो कलयुग के ट्रेट्स देख रहे हैं वो चरणों के रूप में कल्कि पुराण में कैसे लिखे गए हैं। साथ ही साथ कल्कि भगवान तो आएंगे, तो माँ कहाँ आएंगी, श्रीलंका में माँ का जन्म होगा, किस रूप में होंगी माँ, बहुत अद्भुत वर्णन है। और मेरे साथ जो आज की मेहमान हैं उन्होंने भी बहुत अद्भुत तरीके से पूरे कल्कि पुराण को बहुत संक्षेप में लेकिन बिल्कुल आपके काम की बात बताई है। पॉडकास्ट का आखिर तक ज़रूर देखिएगा। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक सीख छुपी है आप सभी के लिए। हम ये सब बातें सुनते हैं, बड़ी डिविनिटी फील होती है, बहुत दिव्य अनुभव होते हैं, लेकिन वो बस तभी तक होते हैं जब तक हम ये बातें सुनते हैं या पढ़ते हैं पुराणों के रूप में, शास्त्रों के रूप में, वेदों के रूप में। लेकिन सीखना क्या है वो हमारी जो आज की मेहमान हैं उन्होंने आखिर में बताया है, तो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मैं स्वागत करना चाहूँगी रेनाउंड एस्ट्रोलॉजर एंड साधक निधि मलिक मैम का। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका स्पीकिंग ट्री पर। नमस्ते इला जी, थैंक यू सो मच बुलाने के लिए मुझे, और मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगता है। हमें भी मैम बहुत अच्छा लगता है। और जब आज पता चला कि हम कल्कि पुराण पर आपके साथ बात कर रहे हैं, कल्कि भगवान के बारे में बात होगी, माँ के बारे में बात होगी, तो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि पूरा आप जिस तरीके से समझाती हैं ना, और आज तो हम बिल्कुल शास्त्र संगत बात कर रहे हैं, तो ये बहुत अमेजिंग रहने वाला है पॉडकास्ट। ये उन्हीं की कृपा है, उन्होंने मुझे अपनी तरफ खींचा और मुझे प्रेरित किया कि मैं उनके बारे में पढूं। सो बिफोर वी बिगिन हम अपनी प्रार्थना कर लें। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गणपते नमः। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप में बसे नारायण को मेरा प्रणाम, और मेरा प्रणाम है मेरे अध्यात्म गुरु ओम स्वामी जी और मेरे एस्ट्रोलॉजी के गुरु। तो मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि भगवान कल्कि की तरफ में ड्रॉ कैसे हुई। देखिए वो कैसे हमें अपनी तरफ खींचते हैं। तो मेरा एक जयपुर का ट्रिप था, और मेरा पता नहीं क्यों होता है कि सारे ट्रिप्स ना रिलीजियस प्लेसेस के अराउंड होते हैं। मेरा बेटा हमेशा मजाक उड़ाता है कि मम्मी को तो बस किसी भी जगह ले जाओ, मंदिर दिखा दो और शी इज़ हैप्पी। तो मैं मंदिर ढूंढ रही थी, और मेरे हस्बैंड इसमें मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो तुम मंदिर ढूंढ लो, जो भी है। ऑनलाइन हमने देखा तो मुझे भगवान कल्कि का मंदिर दिखा। तो मैंने कहा भगवान कल्कि का मंदिर यहाँ पर, तो चलिए हमने कहा आज हम जाएंगे। और पता लगा कि हवा महल के पास ही वो मंदिर है, बड़ा चौपड़ से लेके हवा महल, उसके बाद जाके वो मंदिर है। तो हम मतलब मेन मार्केट प्लेस है, वहाँ शॉपिंग करके मंदिर में चले जाएंगे। अब आप ये मानिए कि हम जयपुर पहुँचे, और ये करीब 7 साल पहले की बात है, 7-8 साल पहले की बात है। हम बड़ा चौपड़ क्रॉस कर लिया, हम मेन मार्केट में थे, हम मंदिर ढूंढ रहे हैं। 3.5-4 घंटे तक हमें मंदिर नहीं दिखा। हम लोगों से पूछ रहे हैं, वहाँ लोकल लोगों को पता ही नहीं है मंदिर कहाँ है। दुकानों के बीच में गोविंद जी महाराज का मंदिर है,
गोविंद जी देव का मंदिर जो है उसके सामने ही वो मंदिर है। वो जहाँ शॉपिंग स्ट्रीट है, पूरी शॉपिंग स्ट्रीट में ही बीच में मंदिर है। अच्छा। और वहीं से रास्ता जाता है और दुकानों वालों से हम पूछ रहे हैं क्योंकि हमें लोकेशन दिखा रही है। हाँ। क्योंकि वो अंदर एक गली जाके ऊपर सीढ़ियों पे चढ़ के है, लोकेशन हमें दिखा रही लेकिन हमें मिल नहीं रहे। और उस दिन हम वापस आ गए, हमें नहीं मिले। नेक्स्ट डे फिर हम लोग गए मॉर्निंग में, हमने कहा चलो चल, नहीं उस दिन सॉरी हम पहुंचे और बंद हो गए थे तब तक, क्योंकि हमें देर हो गई थी रात को, तो हमें जगह पता लगी थी। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम गए एंड इतना ब्यूटीफुल रेवलेशन हुआ। ये मंदिर 1739 में महाराजा जयसिंह III ने बनाया था। और उनको कल्की महाराज ने, भगवान कल्की को कल्की महाराज कहा जाता है, ये मैं बाद में बताऊंगी। उन्होंने उनको दर्शन दिए स्वप्न में और उनको बोला आप मेरे लिए मंदिर बनाइए और मेरा वाहन जो है वो घोड़े होंगे और मेरा घोड़ा भी बनाइएगा। तो वो मंदिर इतने सुंदर से घोड़े के लिए स्लोप बनी हुई है और वहाँ एक घोड़ा बने हुए हैं और घोड़ा फेसिंग मंदिर है। वहाँ भगवान की मूर्ति है और माँ की भी मूर्ति है, माँ पद्मा, दोनों बैठे हुए हैं वहाँ। और इतना ब्यूटीफुल मार्बल के सफ़ेद रंग के घोड़े हैं, बहुत सुंदर नक्काशी। और कभी आपने सुना है कि मार्बल में कट हो? अगर मार्बल में कट होगा तो वो टूट जाएगा। उनके पैर में घाव है, मार्बल का कट है, राइट। और वो घाव बनने के बाद हुआ, जब घोड़ा बन गया उसके बाद वो घाव हुआ। कैन यू इमेजिन? और प्रॉपर कट है। और कहा जाता है भगवान ने ये बोला जब ये कट भर जाएगा तब मैं आ जाऊंगा। और मेरे अपने आंखों से देखी हुई है, मैं अभी 3 साल पहले फिर उस मंदिर में गई थी, वो कट भरा हुआ था, भर गया था अपने आप, किसी ने कुछ नहीं करा, अपने आप मार्बल का कट भर रहा है। पहले से रिड्यूस हो रहा है, मतलब रिड्यूस हो गया है। पहले काफ़ी बड़ा था और अब छोटा हो गया है। और ये क्योंकि मैंने खुद देखा और एक्सपीरियंस किया तो मैं बिल्कुल उसको दावे के साथ कह सकती हूँ। बस उस दिन के बाद पता नहीं क्या हुआ, वो मतलब इतना मेरा उनकी तरफ अट्रैक्शन हुआ कि मैंने कहा मुझे पढ़नी है। और कल्की पुराण जो है वो उप पुराण है, सो महापुराण नहीं है। और महापुराण वही हैं जिन भगवानों में ज़्यादा पावर्स थी उस हिसाब से, क्योंकि इनमें भगवान के 12 गुण ही केवल होंगे। तो कल्की पुराण महापुराण नहीं है, तो इसलिए कल्की पुराण इतना अवेलेबल नहीं है। तो मैं गीता प्रेस में बहुत ढूंढा, बहुत जगह ढूंढा मुझे कि मुझे जेन्युइन कल्की पुराण मिल जाए, मुझे कहीं मिली नहीं। इनफैक्ट मथुरा ढूंढा, अयोध्या ढूंढा, नहीं मिली। तो फिर मेरी गीता प्रेस में किसी से बात हुई तो पता लगा कि कल्की पुराण गुम गई थी। ओके, जब आए ये लोग खिलजी जी वगैरह, तो इनकी लाइब्रेरी में भी नहीं है, बट कहीं कहीं से थोड़ी बहुत इनको किसी पुरानी लाइब्रेरीज में मिली और उसका करा, तो इसलिए उन्होंने गीता प्रेस ने इसका ट्रांसलेशन नहीं करा, बट अवेलेबल है। तो मुझे एक किताब मिली मथुरा में, इतनी अच्छी नहीं थी, बहुत बुरी से प्रिंटेड थी, बट इट हैड एवरीथिंग। तो जो कल्की पुराण एक्चुअली ओरिजिनल थी वो 18,000 श्लोकों की थी, 18,000 वर्सेस की थी। बट ट्रांसमिट होते होते वो ब्रह्मा जी ने नारद जी को दी, नारद जी ने व्यास जी को दी, और आगे बढ़ते बढ़ते सुखदेव जी के पास आई, और सुखदेव जी ने 7 दिन की उसको वाणी में उसको कंसाइज कर दिया, तो वो रिड्यूस हो गई। तो अब जो हमारे पास अवेलेबल है वो कंसाइज और रिड्यूस वर्जन है। एंड वेरी ब्यूटिफुल थिंग कि हमारे सारे पुराणों में भगवान की महिमा गाई जाती है, कहा जाता है भगवान ने ऐसा किया। कल्की पुराण पास्ट टेंस में है, भगवान कल्की आए नहीं है, लेकिन वो ऑलरेडी ऐसी है कि हम विटनेस कर रहे हैं कि कल्की भगवान आए थे और उन्होंने ये किया था और उन्होंने वो किया था। कंप्लीटली पास्ट टेंस में है कि भगवान का जन्म इस दिन हुआ और माँ से उनकी शादी हुई और कैसे वो माँ से मिलने गए, क्या उन्होंने साधनाएं की। तो कल्की पुराण पूरा पास्ट टेंस में है, जैसे ये इवेंट्स हो चुके हैं। सूत जी जब ऋषियों को इसका कथा वाचन करते हैं तो वो पास्ट टेंस में कर रहे हैं कि भगवान कल्की होते थे और ऐसा ऐसा। और इतना ब्यूटीफुली कलयुग को डिस्क्राइब किया गया है, तब लिखी गई थी, और इतना ब्यूटीफुली कलयुग को डिस्क्राइब किया गया है कि इट इज सो रियल। और उसमें कलयुग को 4 चरणों में डिवाइड किया गया। जो हम एज देखते हैं उस एज को 4 लाख एब्सोल्युटली 4,32,000 की जो गणना है,
उसमें कहीं ये नहीं मेंशन है कितने साल का है अच्छा, ये कलयुग, mention उसमें कुछ मेंशन नहीं है कलयुग कितने साल का है, बट उसमें ये मेंशन है कि जब सूची बता रहे हैं कि कैसे कलयुग है, तो उसमें ये बताया है कलयुग जब था, जब कली आए थे, अच्छा अच्छा, राइट, तो उस युग को 4 भागों में विभाजित किया गया था। क्योंकि कलयुग की शायद एज भागवत पुराण के आखिर में कहीं मेंशन Absolutely, जब ये परीक्षित जी के पास आता है। हाँ जी, हाँ जी, तो ये सारे युगों की है, बट मेंशन्ड है, बट अब एज हम लोगों को नहीं पता एक्चुअली। तो उसमें पास्ट टेंस में, तो उसमें कहा गया कि जब कलयुग शुरू होगा, पहला युग होगा, तो भगवान की जो लोग हैं वो भगवान का नाम लेना थोड़ा कम कर देंगे, भगवान का विश्वास कम कर देंगे। और बहुत ब्यूटिफुली नरेट किया गया, नरेट ये किया गया कि लोग जो है सिर्फ लड़ना पसंद करेंगे आपस में एक दूसरे से। हम लोग अपने बालों की बहुत चिंता करेंगे, अपने बालों को बहुत सजाएंगे, बालों पे बहुत टाइम स्पेंड करेंगे सजाने के लिए। पुरुष और स्त्री, मतलब उन्होंने कहा लोग इसमें ही अपना टाइम स्पेंड करेंगे। लोग झूठ बोलेंगे, लोग हिपोक्रेट होंगे, लोग छलावा करेंगे, क्योंकि कली का युग है। तो क्योंकि कली इस तरह के बिहेवियर्स मांगता है। लोग अपने ऊपर बहुत खर्चा करेंगे, ऑर्नामेंट्स पहनेंगे, परफ्यूम्स लगाएंगे, और कितना ट्रू है, हम ये जी रहे हैं, राइट, कि लोग ऐसे होते हैं। और इस पहले चरण में ये भी बोला गया है कि जो सन्यासी होंगे वो घर, पैसा, मटेरियल गेन्स की तरफ अट्रैक्ट करेंगे। अच्छा, शादियाँ म्यूचुअल कंसेंट पे होंगी, मतलब कि अग्रीमेंट हो गया, वो अग्रीमेंट पे शादी होगी। जैसे पहले शादी आपके प्रेम होता था, या आपका गंधर्व विवाह होता था, या आपका सिलेक्शन अपने आप विमेन करती थी, यू नो, तो स्वयंवर होता था, तो वो सब नहीं होगा। ये भी लिखा गया, अब उसमें विमेन लिखा गया, बट एक्चुअली इट इज़ फॉर विमेन एंड मेन बोथ, कि वो अपने स्पाउस की तरफ ऑनेस्ट नहीं होंगे, सिंसियर नहीं होंगे। और कितना मैच करता है कलयुग से काफी। जो सन्यासी है या साधु है, उसको दंड से पहचाना जाएगा, जिसके पास दंड है, दंड होता था ना स्टाफ, वो जो रखते हैं, अगर वो हो गया तो वो सन्यासी है, बट एक्चुअल में नहीं है। और ब्राह्मण जो हमारे वर्ण होते हैं, जिनको पढ़ना चाहिए वेद, वो वेदों के ज्ञाता नहीं होंगे। और कितना रियल है, हम भूल गए हैं, सब लुप्त हो गया है। हम लोग, कितने लोग ब्राह्मण कास्ट के हैं या त्रिवेदी हैं, चतुर्वेदी हैं, उनको कितनों को ज्ञान है वेदों का। और ये भी बोला गया कि जो क्रॉप्स हैं या धरती की उपज कम हो जाएगी। वो तो सालों से देख रहे हैं, राइट, कितना, मतलब उस टाइम बताया गया कलयुग में ये हुआ है, ये कलयुग था, ऐसा हुआ था, और हम इसको जी रहे हैं। मतलब मैं उन लोगों को ये मैसेज देना चाहती हूँ जो लोग कहते हैं हमारे स्क्रिप्चर्स तो बेकार हैं, उन पे क्या बिलीव करना। ये तो एक धारणा है, ये एक फिलॉसफी है। ये फिलॉसफी नहीं है, ये इतिहास है, ये रियलिटी है। तो अब आप इस रियलिटी को जी रहे हो, अब आप क्या एविडेंस इससे ज़्यादा और मांग सकते हो अपने शास्त्रों का। और ये कहा गया कि लोग अपने स्पिरिचुअल गुरुज़ को या अपने बड़े बुजुर्गों के साथ अपवेलना करेंगे, अच्छी भाषा नहीं बोलेंगे, राइट। लोग नॉर्मल कम्युनिकेशन में भी अच्छी भाषा नहीं बोलेंगे। तो हम देखते हैं कि आजकल स्टैंड अप कॉमेडीज़ या जितने शोज़ होते हैं उसमें हम अभद्र भाषा बहुत इस्तेमाल करते हैं, और हम सोचते हैं ये कूल है, दिस इज स्टाइल। कई लोगों को मैंने सुना है, वो कहते हैं गाली के बिना तो बात में मज़ा ही नहीं आता है। दोस्तों के साथ बैठे जब तक गाली नहीं हुई मज़ा नहीं आया। ये नहीं है, घोर कलयुग है ये घोर कलयुग भी है, और आप अपने कर्मों को खराब कर रहे हैं। अगर मैं प्लैनेट्स की बात करूंगी तो वो बाद में बात करूंगी, बट एक्चुअली देखा जाए तो आपका दूसरा भाव वाणी का भाव है, और वहीं से आपका पैसा आना है, वही आपका कुटुंब है। आप गाली देते जा रहे हो तो आपको सबसे अपना पैसा खो रहे हो, अपना चैन खो रहे हो। तो कमिंग बैक टू कल्कि जी, तो ये उन्होंने ऐसे डिस्क्राइब करी, और बहुत ब्यूटीफुल चीज़ डिस्क्राइब करी गई उसमें कि नदियाँ अपने मूल स्रोत से ना निकल के अलग अलग जगहों से निकलेंगी। तो हम देख रहे हैं कितनी ट्रिब्यूटरीज निकल रही हैं, अलग अलग जगहों से नदियाँ निकल रही हैं, राइट। लोग बहुत दूर दूर तक जाएंगे नदियों में स्नान करने के लिए, और उस पर पैसा खर्च करेंगे। ये हो रहा है, आप देखिए महाकुंभ में कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं। तो कितना रियल है, इट इज़ सो ट्रुथफुल। ये सब पहले चरण में लिखा है, ये सब चरण में नहीं, ये जब कलयुग की शुरुआत हुई, जब उसका पुराण की शुरुआत हुई है, तो उन्होंने डिस्क्राइब करा कि कलयुग ऐसा था। ओके।
कलयुग में ऐसा हुआ था, ऐसे ऐसे ट्रेट्स थे, राइट। फिर लोग, देवता लोग परेशान हुए, राइट। तो ऐसे उन्होंने शुरुआत की उसकी, कल की पुराण की शुरुआत ऐसे है कि ये हुआ था। ये पहले चरण में उन्हें बोला। दूसरे चरण में उन्होंने ये बोला कि दूसरे चरण में भगवान का नाम लेना बंद हो जाएगा। तो अब हम क्या हो रहे हैं, हम भगवान का नाम नहीं लेते हैं उतना जितना हम पहले लेते थे। हर एक कोई एक जाप तो करता ही था, एक माला तो करता ही था, हर वक्त मन में भगवान का नाम चलता रहता था। तो हम भगवान का नाम लेना भूल जाएंगे। हम लोगों को मिलते थे तो भी कहते थे ना, राम राम जी, राम राम जी, बिल्कुल, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, प्रिसाइसली। और आजकल हम क्या कहते हैं, हेलो हेलो, जिसका कोई मतलब ही कोई नहीं मतलब नहीं है। तो ये राम नाम और जय श्री कृष्ण जैसे आपने बोला, इसी तरह से भगवान का नाम लिया जाता था। और इसीलिए इस तरह से हम एक दूसरे को आदर देते थे, क्योंकि हम कहते थे कि भगवान सब में है। और फिर थर्ड चरण, और कितना ब्यूटीफुल है। थर्ड चरण में उन्होंने बोला कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ, बहुत आत्माएं जन्म लेंगी, बहुत लोग आएंगे धरती पे, बहुत लोग आए धरती पे, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ, इतने लोगों ने जन्म लिया। और हम ये देख रहे हैं कि एकदम से जन्म हो रहे हैं। और जो आखिरी चरण है उसमें यह है कि इंसान भगवान को मानना बंद कर देगा। मतलब वो ये कहेगा कि भगवान एग्जिस्ट नहीं करते, मतलब सब कुछ मैं हूं, कुछ भी कर रहा हूं तो मैं हूं, अचीव कर रहा हूं तो मैं हूं, पैसा कमा रहा हूं तो मैं हूं, भगवान क्या कर रहे हैं। बहुत लोग इसमें कहते हैं, ये रियलिटी है और हम ये देख रहे हैं। तो कल की पुराण में जो लिखा है, और मैं फिर से वही चीज कहूंगी कि इनमें वैलिडिटी है, आप जी रहे हैं इसको। लिखा उन्होंने तब था क्योंकि वो सीयर्स थे, वो देख सकते थे, पर आप इसको जी रहे हैं। अब तो विश्वास कर लीजिए, अपने ग्रंथों में पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो मैम, जो आपने थर्ड स्टेज की बात कही कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, बहुत आत्माएं जन्म ले रही हैं, इसका कोई स्पेसिफिक रीज़न है कि चौथा युग ख़त्म हो रहा है, पूरा सर्कल कंप्लीट होने वाला है, तो सब अपने कर्म मिटाने के लिए आ रहे हैं? वेरी राइट, बिल्कुल सही बोला इलाजा आपने कि सबको अपने कर्म कंप्लीट करने हैं। तो मैक्सिमम लोग फिर जन्म ले रहे हैं ताकि हम अपना ऋणाणु बंधन जो है पूरा कर सकें, जिन जिन से भी है। तो फिर सबको एक ही टाइम पे आना पड़ेगा ना, क्योंकि ये है कि अगर किसी सोल ने बाद में जन्म ले लिया, तब तक जिस सोल के साथ ऋणाणु बंधन है वो चली गई। तो आपको एक साथ रहना है इस यूनिवर्स में। आप कितने दिनों के लिए रहना है, कब ये ऋणाणु बंधन की साइकिल खत्म होगी, ये हम में से किसी को नहीं मालूम, राइट। हम सिर्फ अपने स्क्रिप्चर्स पे रिलाई कर सकते हैं कि 4,32,000 साल का होगा और इस तरह का होगा, बट रियलिटी ये है कि कब तक कर्म खत्म होंगे ये हमें किसी को नहीं मालूम, नहीं पता है। या जी। एक सवाल और मैम इसमें बनता है, जो कि वो कल की पुराण से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन अगर हम अभी के कॉन्टेक्स्ट में देखें ना, आपने चौथे चरण की बात करी जिसमें लोग भगवान का नाम ही लेना बंद कर देंगे। मैं ना वेस्ट की फ़िलॉसफी थोड़ी सी यहाँ पे लाती हूँ, और आई डोंट नो, क्योंकि मैंने उसके बारे में पढ़ा नहीं है, सिर्फ सुना है सोशल मीडिया के थ्रू। एक इल्यूमिनाटी नाम का आई डोंट नो वो डेविल है या वो क्या है, वो कौन सी एंटिटी है, वो बहुत वायरल हो रहा है कि वो लोगों को भटका रहा है, सोल एक्सचेंज के बदले बहुत फेम नेम दे रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लग रहा कि चौथे चरण की भी शुरुआत हो चुकी है, कि लोग ईश्वर के पास ना जाकर ऐसी किसी नेगेटिव पावर के पास जा रहे हैं अपने फायदे के लिए? बिल्कुल सही बोला आपने, पर मैं शायद इसको इस तरह से देखूंगी कि ये सारे चरण को एग्जिस्ट कर रहे हैं। चाहे उस टाइम पे उन्होंने कहा कि चौथा चरण नहीं, मतलब चौथे चरण में भगवान को मानना बंद कर देंगे, और आप जो कह रही हैं बिल्कुल सही है, इल्यूमिनाटी जो कॉन्सेप्ट आ रहा है। पर हम इंडिविजुअली भी तो हम यही करते हैं ना कि ये तो मैंने करा। जब हम परेशान होते हैं तब हम जाते हैं भगवान के पास, जब हम अच्छा कर रहे तो कहते हैं मैंने किया ना, किसने क्या करा, राइट। तब हम भूल जाते हैं कि उन्होंने करा है, तब हम कहते हैं मेरी किस्मत थी, राइट। बट ये किस्मत क्यों थी, किसकी दी हुई है, हम उसको नहीं सोचते। तो आई वुड से कि शायद थर्ड चरण और फोर्थ चरण, ये मेरा मानना है, आई मे बी रॉन्ग, बट थर्ड चरण और फोर्थ चरण शायद साथ में एग्जिस्ट कर रहे हैं, और फर्स्ट और सेकंड चरण भी एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि हम सब वैसे ही हैं। वैसे ही हैं, बिल्कुल, ठीक है। क्योंकि उसमें ये भी लिखा है कि मौसम विपरीत हो जाएंगे, सर्दी कब आ जाएगी, गर्मी कब आ जाएगी, पता ही नहीं लगेगा। अभी देखिए ना, सर्दियों में गर्मी चल रही है, तो पता नहीं लगता है कब एकदम से आपातकालीन सर्दी हो जाती है, फिर एकदम से गर्मी आ गई। सर्दी और गर्मी के टाइम पीरियड्स चेंज हो गए, एक्सटेंड हो गई सर्दी गर्मी, फेस्टिवल्स चेंज हो गए। तो ये उसमें कहा कि ये ऐसा हुआ था।
तो शायद हम सारे चरण एक साथ जी रहे हैं, मे बी उस टाइम पे उन्होंने चरणों की तरह डिफाइन किया हो, बट ये इसका मतलब ये हो कि ये चारों चीजें एक साथ जी जाएंगी। राइट। कल्कि के जन्म के बारे में क्या लिखा है? तो जब देवता लोग इस सब कली को पॉइजनस स्नेक माना गया है, वैशिला सांप, क्योंकि वो एक सांप की तरह सबके मन को डस लेता है। तो जब त्राहिमाम हो गया, लोगों का दिमाग खराब कर दिया, झूठ सच, वेदों पे विश्वास नहीं, और हर तरह से इंसान जैसे भी चाहे वैसे जी रहा है, तब देवता लोग बहुत परेशान हो और ब्रह्मा जी के पास गए कि हमें इसका सॉल्यूशन चाहिए, क्योंकि लोगों ने हमें मानना बंद कर दिया और हमारा एग्जिस्टेंस क्वेश्चनेबल हो गया। और राक्षस लोग बहुत हो गए एक तरह से, ज़्यादा बन गए, क्योंकि हमारी प्रवृत्ति सब वो होगी, तो हम एक तरह से हम ही सारे राक्षस प्रवृत्ति वाले हो गए। तब ब्रह्मा जी ने बोला इसका सोल्यूशन मेरे पास तो नहीं है, चलिए विष्णु जी के पास आते हैं, उनके पास ही इसका सोल्यूशन है। तब सब मिलके भगवान विष्णु के पास गए, और तब भगवान विष्णु ने उनको ये बोला कि चिंता मत करिए, मेरा पूरा इसको हैंडल करने का प्लान है, और मैं संभल में विष्णु यश और सुमति के घर पे पैदा होऊंगा, और उसके बाद मैं कली का और कलयुग का नाश करूंगा, और उसके बाद मैं मरु और देवयानी 2 राजाओं को ये देकर हाथ में उनके सौंप के सत्युग की स्थापना फिर करूंगा, और फिर मैं वापस वैकुंठ धाम आऊंगा। तो ये जब उन्होंने आश्वासन दिया तो सब देवता लोग बहुत खुश हुए, और कि हाँ चीज़ें संभल जाएंगी। और फिर जो कली पुराण में मेंशन्ड है कि वैशाख की द्वादशी, शुक्ल पक्ष द्वादशी वाले दिन भगवान ने जन्म लिया, और उनके 3 भाई ऑलरेडी थे पहले ही, और इनफैक्ट भगवान ने ये बोला हम चारों मिलके, तब देवता लोगों को समझ नहीं आया कि 4 क्यों कह रहे हैं भगवान। उन्होंने बोला हम चारों मिलके कली का नाश करेंगे। अच्छा। उनके ब्रदर्स का नाम था रवि, प्रज्ञा और सुमंत्र। तो ये उनके भाई ऑलरेडी थे जब उन्होंने जन्म लिया, और वो बहुत फेमस थे, दे वर वॉरियर्स ऑलरेडी, और वो बहुत स्पिरिचुअल भी थे, तो बहुत जाने माने थे संबल में, और उनके फादर ब्राह्मण थे। तो भगवान ने वहाँ जन्म लिया, और भगवान ने ये भी बताया कि माँ भी मेरे साथ जन्म लेंगी, माँ पद्मा, और माँ जन्म लेंगी सिम्हाला द्वीप में, जो कि एक्चुअली श्रीलंका है। बृहद्राज उनके फादर का नाम, और कामुदी उनकी मदर का नाम, और माँ का नाम होगा पद्मा। तो माँ वहाँ जन्म लेंगी, और फिर हम दोनों इकट्ठे आएंगे, हमारा विवाह होगा, और हम फिर कली का नाश करेंगे। सो इतना ब्यूटीफुली भगवान ने उस टाइम बताया। तो ये सूची बता रहे हैं कि भगवान को देवताओं ने ये बोला, और फिर आगे स्टोरी जब नरेट होती है उसमें बताते हैं कि भगवान ने फिर जन्म लिया, फिर भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, फिर भगवान की पढ़ाई का टाइम हुआ। तो जब पढ़ने जा रहे थे तो महेंद्र पर्वत के पास उनको भगवान परशुराम मिले। अच्छा। परशुराम जी उनके गुरु होंगे, और ये भागवत पुराण में भी बोला हुआ है, ये तो वर्णन है वर्णन। तो परशुराम जी उनके गुरु हुए। उन्होंने कहा आप, मतलब वो जा रहे थे कहीं और दीक्षा लेने, पर परशुराम जी उनको मिल गए, और उन्होंने फिर उनको बताया कि आप कौन हैं और आप मेरे पास दीक्षा लीजिए। तो परशुराम जी से उनको दीक्षा मिली। उन्होंने 64 विद्याओं और धनुर्विद्या का पूरा ज्ञान लिया, ताकि वो इसका कली का समापन कर सके, क्योंकि युद्ध करना है, फाइट करना है। तो उन्होंने ये सब करा, ये सब ज्ञान लिया, और उन्होंने फाइट किया। फिर तो ये सारा बताया कि उन्होंने ये देखा, ये हुआ। राइट। आपने मैम अभी थोड़ी देर पहले जब जयपुर के उस मंदिर के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया, तो आपने कहा कल्कि महाराज, फिर आपने कहा, मैं बताऊंगी कि महाराज क्यों कहते हैं। हाँ, तो क्योंकि कल्कि भगवान का केवल रोल वॉरियर का है। ओके, ठीक है ना। उनका रोल स्पिरिचुअलिटी या धर्म एस्टैब्लिश करने का नहीं था इसमें। ऑब्वियसली जब आप कली को मार रहे हो तो धर्म एस्टैब्लिश करना ही है, बट उनका रोल एज अ वॉरियर का था। तो इसलिए उनको मैक्सिमम जगह पे कल्कि महाराज कहा गया है। महाराज, क्षत्रिय वाला गुण, क्योंकि उनको तलवार चाहिए।
राइट। तो इसलिए उनको कल्कि महाराज बोला गया है मैक्सिमम प्लेसेस पे। मैम आपने बताया जैसे कि जब माँ जन्म लेंगी उनके साथ तो वो श्रीलंका में जन्म लेंगी, और मैं अभी अगर बहुत सारे आध्यात्मिक गुरुओं के साथ बातचीत करती रहती हूँ, उन सबका कई तो ऐसे भी हैं जिन्होंने एक्चुअली चीज़ें पढ़ी हैं और शायद कहीं ना कहीं इंट्यूशन भी है उनको कि भारत विश्व गुरु बनेगा, फिर से इकट्ठा होगा, सब जगह सनातन फैलेगा। तो ये भी माना जा सकता है कि अगर ये पास्ट टेंस में कल्कि पुराण में लिखा हुआ है कि श्रीलंका में जन्म लेंगी, तो एक समय पर आकर जब कलयुग और आगे बढ़ेगा, जब भगवान कल्कि आएंगे आज के बाद, तो क्या पता श्रीलंका भी भारत का ही हिस्सा हो। क्योंकि अगर नाम देखें तो जो उनके माता पिता का नाम और जो माँ का भी नाम मिल रहा है वो सारे हमारे नाम से ही मिलते जुलते नाम हैं। तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये सब हम ही तो है। वहाँ पे श्रीलंका में जो है कन्वर्जन ऑफ कोर्स हो गया है, बट एक्चुअली तो लार्जली हिंदू ही थे। तब वहाँ पे तमिल सिनेलाइज अब हो गई है, बट एक्चुअली तो अर्लियर तो तमिल लैंग्वेज थी। और जो आप कह सकते हैं हो सकता है बिल्कुल ऐसा हो। और इसमें बहुत खूबसूरत वर्णन है कि भगवान नदी पार करके जाते हैं, बहुत खूबसूरत वर्णन है। लौटते में उनको एक पुल दिखता है, वो पुल से आते हैं, बहुत खूबसूरत वर्णन है कि कैसे माँ उनको मिलती है, बहुत ही सुंदर वर्णन है। तो आप जो कह रही हैं बिल्कुल हो सकता है। तो मैम ये जो संभल जगह का वर्णन है, ये उत्तर प्रदेश वाला है या ये ओडिशा वाला है? नहीं, ये उत्तर प्रदेश वाला संभल है, जहाँ पर अभी कॉरिडोर भी बन रहा है, जहाँ पर पूरा वर्क हो रहा है, वही वाले संभल है। वहाँ पर एक मंदिर भी है ऑलरेडी। आपको पता है कि कल्कि जयंती मनाई जाती है हर साल? जी बिल्कुल, कहीं कहीं जगह पे यूपी में खास करके मनाई जाती है। आपको संभल में तो मनाई जाती है, बट कल्कि जयंती पूरे विश्व मतलब आयदे से तो एक वो उनका जन्म तिथि है जो सेलिब्रेट की जाती है, भगवान कल्कि के जन्म का दिन। तो जैसे इस साल आई थिंक 30 जुलाई को है, हाँ इस साल 30 जुलाई को है कल्कि जयंती। तो कल्कि जयंती मनाई जाती है, विच मीन्स कि भगवान का भगवान आ चुके हैं, उनका जन्म हो चुका है और हम उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो ये भी एक बहुत खूबसूरत फैक्ट है। मैम अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया कि वो साधनाएं भी करेंगे कल्कि भगवान, जो वर्णन मिलता है, कौन सी साधना में रत रहेंगे? तो जब भगवान ने सारी अपनी दीक्षा ले ली भगवान परशुराम से, और 64 विद्या ले ली, वेदों का सारा ज्ञान ले लिया, चारों वेदों का ज्ञान ले लिया, समस्त ज्ञान उनको मिल गया, तो उनको फिर भगवान परशुराम ने ही बोला कि आप शिव जी की आराधना करिए और वो आपको ब्लेस करेंगे और वो आपको बताएंगे कि आगे कैसे बढ़ना है। यहाँ फिर बड़ी खूबसूरती से शिव और विष्णु का रिलेशनशिप आता है, कितनी खूबसूरती से। हमने देखा है कि रावण को मारने से पहले उन्होंने रामेश्वरम में राम जी ने करी, और भगवान परशुराम खुद शिव भक्त हैं बहुत बड़े, और यहाँ उन्होंने शिव जी की आराधना करी। काफ़ी वर्षों तक उन्होंने शिव जी की साधना करी, और तब भगवान शिव ने उनको आशीर्वाद दिया। और उसमें ना कल्कि पुराण में एक बहुत बढ़िया, जब उन्होंने आराधना करी और भगवान के दर्शन हुए, तो एक बहुत बढ़िया एक तरह से कही जाए प्रार्थना है जो शिव की महिमा गा रहे हैं। भगवान शिव ने दर्शन दिया भगवान कल्कि को, तो उन्होंने उनकी आराधना करी, और वो आराधना इतनी सुंदर है। शिव जी के रूप पे व्याख्या, शिव जी के क्या करते हैं उन पे व्याख्या। तो शिव जी ने इनफैक्ट ये भी आशीर्वाद दिया कि जो भी ये आराधना करेगा उसके कष्टों का निवारण होगा। बहुत सुंदर आराधना मेंशन्ड है। और तब उन्होंने भगवान जी को ये बोला कि मैं आपको 3 चीज़ें देता हूँ। एक उन्होंने घोड़ा दिया जो गरुड़ की तरह घोड़ा था, मतलब इतना फास्ट, इतना क्विक। एक उन्होंने उनको पैरेट दिया, सुख, जो पैरेट सर्वज्ञानी था, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का। तो वो भगवान को गाइड कर सकते थे कि आपने क्या करना है, किस देश में क्या हो रहा है। एक वो उन्होंने दिया, और एक उन्होंने उनको तलवार दी जिसको रत्न सरु कहा गया, कि ये 3 आप लेके अब आप कली का वध करिए। तो बेसिकली अगर हम देखें तो दिस इज यूनियन ऑफ द 2 पावर्स। ओके, माँ तो जन्म लेंगी ही, माँ तो आई जाएंगी। सो शिव, शक्ति और विष्णु, तीनों की पावर का यूनियन एक तरह से वही है कि तीनों, और शिव के बिना संहार नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो उनकी ब्लेसिंग से फिर उन्होंने अपना पूरा प्रोसेस शुरू करा, क्योंकि अब ट्रेनिंग तो उनको मिल गई थी परशुराम जी से। अब उनको वो सब चीज़ें चाहिए थी। तो घोड़ा, उनके वाहन जो हवा की गति से गरुड़ की तरह चलते थे, सुख जो सारी उनको हर जगह की खबर देते थे, कौन सा राजा क्या कर रहा है, कहाँ से आर्मी आ रही है, कहाँ पर अत्याचार हो रहा है, कहाँ पे संतों को पीड़ित किया जा रहा है, कहाँ पे यज्ञ नहीं होने दे रहे हैं, ये सारी उनको
इन्फॉर्मेशन देते थे वो तोता। और ऑफ कोर्स तलवार मारने के लिए आपको चाहिए। मैम यहाँ पे ना एक बड़ा ही लॉजिकल सवाल आता है। मैं किसी भी अपने शास्त्र पर, पुराणों पर सवाल नहीं उठा रही हूँ, सिर्फ ये मेरी क्यूरियोसिटी है और मुझे लगता है सारे यंग माइंड्स ऐसे ही सोचते होंगे कि हम देख रहे हैं कि कल्कि पुराण में सूत जी ने पास्ट टेंस में सारी बातें बताई हैं जो कि घट चुका है। पर अगर हम अभी देखें कलयुग का जो अभी स्वरूप है, क्योंकि हम अभी ही देख पाएंगे और या तो पास देख पाएंगे जो हमने अपनी थोड़ी पीढ़ियों में देखा है, बड़ा अलग सा दौर है। और यहाँ पे जो नाम लिखे गए हैं, जो दौर बताया गया है, जैसे कि कितना एडवांस ही हो गया वो कहीं प्लेन से भी तो आ सकते हैं, तो फिर घोड़े से क्यों आ रहे हैं? या तो ये हो सकता है कि भाई धीरे धीरे हम सब चीज़ों की तरफ, ख़त्म की तरफ बढ़ रहे हैं कि भाई फ्यूल ही नहीं बचेगा तो प्लेन कैसे उड़ेगा, ट्रेन कैसे आएगी, गाड़ी कैसे चलेगी, तो वापस बैक टू घोड़ा ही आना पड़ेगा। एब्सोल्युटली, आपने बहुत बहुत सही पकड़ा है, बहुत खूबसूरती से पकड़ा है। एंड आई थिंक सवाल बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि इसका मतलब कि आप उस चीज़ से सिंक इन करना चाह रहे हो। बहुत खूबसूरती से आपने बोला। तो घोड़ा और तलवार, अभी हम तो एआई की एज में हैं, हम आईटी की एज में हैं, मतलब हम ड्रोन्स की एज में हैं, हम मिसाइल्स की एज में हैं। तो तलवार और तो ये उसमें मेंशन क्या किया गया है कि ज़मीन जो है वो कम उपजाऊ हो जाएगी। तो हमारे मिनरल्स वगैरह कहाँ से आते हैं, हमारे ऑयल्स कहाँ से आते हैं? ज़मीन से आते हैं। नदियाँ अपना रास्ता बदल देंगी, ओशंस में पानी कम हो जाएगा, तो नेचुरली हमारे ये सब रिसोर्सेज डिप्लीट कर लेंगे, क्योंकि हम इतने ज़्यादा हो जाएंगे। इससे पहले उन्होंने क्या बोला कि पॉपुलेशन बहुत बढ़ जाएगी, तो हमारा कंजम्पशन बहुत हाई हो जाएगा। राइट? तो इसीलिए हम बैक टू द सेम एज पहुंच जाएंगे। सो हम फिर घोड़ों पे और हाथियों पे युद्ध करेंगे। उसमें बहुत मेंशन है कि हाथियों पे युद्ध हुए, घोड़ों पे युद्ध हुए। अब इसमें हम एक सिमिली भी ले सकते हैं, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी में कहा जाता है उस टाइम जब लिखी गई थी कि भाई ये अगर इसका सूर्य बहुत अच्छा है तो ये राजा के संपर्क में रहेगा। राइट? राजा अब कहा जाए तो अब राजा नहीं है, अब सरकार है या इन्फ्लुएंशियल लोग हैं। तो इसी तरह ये घोड़ा है जो कि हवा की तरह चलता है। राइट? तो कुड भी उस टाइम पे हम स्पेसशिप की बात कर रहे हैं। अगर इस टाइप से हम रिलेशन लें, स्पेसशिप की बात कर रहे हैं। ये तलवार है जो इधर से ही आप मारेंगे तो वो दूर तक किसी को पीछे फेंक देगी। तो शायद उस टाइम पे कोई ऐसे वेपन्स आएंगे जो कि बहुत एडवांस्ड वेपन्स होंगे। तो ये भी हो सकता है। राइट? और जैसे पैरट बोला, तो पैरट तो हो सकता है, हो ही सकते, तोता तो हो ही सकता है, लेकिन हो सकता है कि आपके पास कोई सिस्टम ऐसा हो, आप जैसे हमारे पास भी रोबोट्स हैं, तो आप रोबोट्स उस टाइम पे एक उनके पास हो, क्योंकि वो जन्म लेंगे तब तक बहुत एडवांस हो जाएगा। उनके पास वो रोबोट हो जिसको सारी नॉलेज हो, मे बी एआई व्हाटएवर कम्स एट दैट टाइम, उसके थ्रू आपके पास सबका इंफॉर्मेशन हो। राइट? तो ये भी हो सकता है। हम इस तरह से भी रिलेट कर सकते हैं, दोनों तरह से हम देख सकते हैं। ये देख सकते हैं कि रिसोर्सेज हमारे डिप्लीट हो गए हैं, सब कुछ खत्म हो गया है, पेट्रोल नहीं है तो कुछ चलेगा नहीं, और हम बिल्कुल धरातल पे आ गए हैं क्योंकि हम लोगों ने इतने गलत कर्म कर लिए कि हमारे पास सब कुछ नहीं बचा, एक दूसरे को मार काट कर लिए। और एक ये भी हो सकता है। कली के बारे में क्या वर्णन है कल्कि पुराण में? क्योंकि जब हम भागवत देखते हैं तो परीक्षित जी के पास जब कली आते हैं कि भाई युग खत्म करिए, मुझे आने दीजिए, तो उन्होंने बोला कि नहीं, तुम 5 जगहों पे निवास करोगे। तो कली कोई एक फिगर है या ये हमारी ही बुराइयां हैं जो मैनिफेस्ट होती हैं कली के रूप में? तो कली एक्चुअली अगर कहा जाए तो राक्षस है ना, तो देव और राक्षस हम दोनों जीते हैं। बिल्कुल, इस वक्त तो हम सब दोनों ही हैं। और हमेशा, राइट, हमेशा हम जीते हैं। तो ऑफ कोर्स सतयुग में राक्षस होते थे, उस टाइप की स्पीशीज होती थी। राइट? तो जो जिनकी प्रवृत्ति केवल नेगेटिव थी, तो वो स्पीशीज को राक्षस माना गया। अब क्या है, ये स्पीशीज यूनाइट हो गई हैं। राइट? तो हमारे में ही वो नेगेटिव स्पीशी कली है और हमारे में ही देव है। अब जब हम पे ये कली कहाँ थे? कली धन में थे, स्त्री में थे, शराब खाने में थे, जुआ खाने में थे। और हमारे जब उन्होंने मुकुट पहना तो उन्होंने कहा कि आप गोल्ड में रह जाइए, तो गोल्ड में सर पे आ गए। तो कली कहाँ आ गए? हमारे सर पे।
राइट। हम लोग शादियों में गोल्ड पहनते, मांग टीका पहनते हैं, कानों पे गोल्ड पहनते हैं, हमने गोल्ड। और उसमें ना बहुत सुंदर मेंशन है ये गोल्ड, अगर देखा जाए इसमें बहुत सुंदर से मेंशन है कि लोग बहुत महंगे महंगे ऑर्नामेंट्स पहनने लगेंगे। जब आप ऑर्नामेंट्स पहनने लगेंगे तो नेचुरली कली तो वहाँ वास करते ही थे, मतलब आपको एक घमंड, दम्भ आ जाएगा एक आप में। ये कैरेक्टर्स बताए उन्होंने कि दम्भ हो जाएगा, क्रोध हो जाएगा। तो क्योंकि आप अब इन्फ्लुएंशियल हो गए, उसमें ये भी बहुत सुंदर से बोला गया कि रिस्पेक्ट माने पैसा, कि उस आदमी की रिस्पेक्ट की जाती थी जिसके पास पैसा होता था। वो आदमी रिस्पेक्टफुल होता था जो उधार पे पैसा देके अपनी जिंदगी गुजारता था, राइट। एक बहुत और ब्यूटीफुल चीज मेंशन की गई है उसमें कि राजा प्रजा को प्रताड़ित करेगा, राइट, और राजा टैक्सेस बहुत बढ़ा देगा। ओके। तो हम देख रहे हैं गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ रहे हैं, हमारे लेवीज बढ़ रहे हैं, राइट। और जो भी स्ट्रॉन्गर है, हमने बहुत सारे केसेस देखे, स्ट्रॉन्गर पॉलिटिकली जो भी स्ट्रॉन्ग है, हम देखते हैं कई बार लड़ाई झगड़े होते हैं कि तू मुझे जानता नहीं, मेरा फला फला एमपी है, राइट, या एमएलए है। तो वो भी एक चीज है ना कि राजा प्रजा को प्रताड़ित करेगा, राइट। तो ये बहुत ब्यूटीफुली मेंशन्ड है उसमें ये सब चीजें, और हम ये सब चीजें जी रहे हैं। चिरंजीवियों को लेके कुछ बात कही गई है क्या मैम? देखिए, अब चिरंजीवी से बहुत बढ़िया एग्जाम्पल अगर हम कहें तो परशुराम जी चिरंजीवी थे। हाँ जी, परशुराम जी उनके गुरु, इसीलिए इसीलिए वो यहाँ पर है, क्योंकि उन्होंने इनको विद्या देनी है, राइट। तो इनसे उनका रिलेशनशिप आया है। क्या हनुमान जी मिलेंगे अपने प्रभु से? हाँ, जरूर मिलेंगे, बट कल की पुराण में मेंशन नहीं है। हो सकता है मेंशन हो क्योंकि हमें संक्षिप्त मिली है जी, आपने बताया। और मुझे लगता है कि 100% हनुमान जी का मेंशन होगा। अच्छा, उसमें कहीं मैंने ये पढ़ा है कि अश्वत्थामा का नाम लिया गया कि अश्वत्थामा आएंगे। तो ये सारे चिरंजीवी हैं, राइट। तो वापस सबको इकट्ठा तो होना ही है, विभीषण भी मिलेंगे, सबको इकट्ठा तो होना ही है। और जो मरु हैं, जिन्होंने, भगवान ने बोला कि मैं मरु को मतलब एज राजा स्थापित करूंगा। मरु जो है कुश डायनेस्टी से हैं, सूर्य वंश है, राम जी की कुश डायनेस्टी से हैं, राइट। और देवयानी जो है वो यदुवंशी डायनेस्टी से है, कृष्ण की डायनेस्टी। दोनों डायनेस्टी मिलेंगी, दोनों डायनेस्टी, राम और कृष्ण दोनों की डायनेस्टीज आ गई। बहुत खूबसूरत। तो और सतयुग का एस्टैब्लिश तब होगा जब इन दोनों की डायनेस्टीज आ जाती। तो बहुत खूबसूरती से हर चीज के इन्होंने फिर स्थापना की और फिर भगवान वैकुंठ धाम गए। मैम, हम जब युगों को देखते हैं तो आप त्रेता युग को देख लीजिए, द्वापर युग को देख लीजिए। राम जी को एक श्राप मिला जिसको कृष्ण जी ने उस अवतार के रूप में भोगा जब उनको तीर मार दिए और उनकी मृत्यु का कारण बना। खैर वो तो विधि थी। तो क्या कल्कि भगवान को भी कोई श्राप वगैरह का कहीं जिक्र है? कल्कि भगवान जी के श्राप का कोई उसमें मेरे को मिला नहीं है। और होगा भी तो, चूंकि हमारे पास बड़ा हाँ, बट अभी जितने भी मैंने मतलब जो हमारे पास है करीब 2100 वर्सेस बचे हैं, उसमें करीब नहीं है ऐसा कुछ मेंशन कि उनको कोई श्राप मिला है। और उनकी डेथ का भी इतना कोई मेंशन नहीं है। हो सकता है वो लुप्त हो गया हो, क्योंकि अभी हमारे ग्रंथ सारे जला दिए गए थे। हो सकता है जो हमारे पहले ग्रंथों में मेंशन हो और कहीं से हमें मिल जाए। और मुझे लगता है, बहुत मेरा विश्वास है ये, कि जब भगवान आने वाले होंगे हमें वो ग्रंथ सारे मिल जाएंगे। बिल्कुल। स्वरूप कैसा है, ये तो मुझे सबसे पहले आपसे पूछना चाहिए था। तो भगवान का स्वरूप बहुत अच्छा बताया है कि बहुत सुंदर है। और ये स्वरूप का मेंशन तब आता है जब ये जो तोते हैं, पैरट हैं, सूक हैं, ये माँ को देखते हैं और भगवान को आके बताते हैं कि आपके लिए ऐसी एक कन्या है जो माँ का स्वरूप है। तो भगवान उनसे कहते हैं ठीक है, जाके उनके मेरे बारे बता दो। तो भगवान उनके साथ नदी पार, ओशन पार करके, समुद्र पार करके वहाँ जाते हैं। और माँ जब उनको देखती हैं कि जैसे कृष्ण भगवान के बाजू स्ट्रॉन्ग और वॉरियर की बाजू स्ट्रॉन्ग, सुंदर और लंबे, वैसे उनका स्वरूप बताया है, अच्छे बाल, तो वैसे ही बहुत खूबसूरत। और भगवान उस टाइम पे स्नान कर रहे होते हैं और माँ पहुँचती हैं। भगवान नदी में स्नान कर रहे होते हैं और माँ पहुँचती है और माँ देख के मतलब बिल्कुल अचंभित हो जाती हैं कि ये मेरे भगवान हैं। उनका ऑरा इतना स्ट्रांग होता है कि माँ उस ऑरा को ही देख के पहचान लेती हैं। इनफैक्ट इसके साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है कि जब माँ
माँ भी तपस्या करती हैं भगवान शिव की। तो माँ पार्वती और भगवान शिव माँ को दर्शन देते हैं और बोलते हैं कि आप माँ हैं, आप लक्ष्मी हैं और आपको कृष्ण मतलब विष्णु आएंगे इस रूप में भगवान कल्कि और अब आपको मिलेंगे। तो माँ कहती मेरे पिता तो बहुत उत्सुक है मेरे विवाह के लिए, मेरे से क्या होगा। तो उन्होंने ये बोला कि आपका स्वयंवर तो हो रहा है, आपको जो भी देखेगा तृष्णा से, लस से, वो स्त्री रूप में परिवर्तित हो जाएगा। ओह इंटरेस्टिंग। ठीक है। तो जब माँ का स्वयंवर होता है वो आते हैं देखने को, माँ को तो भगवान ने बताया होता है, माँ सोचते हैं शायद इस स्वयंवर में आए, पर भगवान आते नहीं है तब तक। तो माँ को जो भी उस तरह से देखता है, तो ऐसे 8 राजा होते हैं जो माँ को उस तरह से देखते हैं और वो स्त्री रूप में हो जाते हैं। अब स्त्री रूप में हो गए तो वो अपने राज्य में वापस नहीं, बाकी तो सब चले जाते हैं जब तक ये होता है, वापस नहीं जा सकते, तो माँ की संगनी बन के रहते हैं। अब देखिए कितना खूबसूरत है, उनको शायद भगवान के दर्शन करने थे माँ की संगनी के रूप में, और उनको भगवान से ही मुक्त होना था। तो इसलिए वो अब देखा जाए तो हम इसको नेगेटिवली कह सकते हैं ना कि अरे बेचारा पुरुष से स्त्री बन गया, राजा था, क्या था, वो अपने लिए सोच सकता है कि मैंने ऐसा क्या पाप किया था, पर उसको ये नहीं पता था कि प्रभु चरणों में उसको पुण्य मिलेगा। भगवान के एक बहुत सुंदर बोला है कि भगवान का श्रीवत्स है, भगवान के चेस्ट पे निशान है, और वो बोला गया था विष्णु भगवान के है, और वो बोला गया था कि कल्कि रूप में उनके चेस्ट पे होगा, राइट। और गौरोचन का उन्होंने तिलक लगाया हुआ है, गोपित जो होता है उसका उन्होंने तिलक लगाया हुआ है, और वो जो है वो माँ की ब्रेस्ट का, जब माँ ने उनसे आलिंगन किया, उसका केसर की तरह खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत माँ का, और बहुत बहुत ही खूबसूरत भगवान का वर्णन है, बहुत सुंदर वर्णन है। मैम हम जब ये वर्णन पढ़ते हैं ना किसी भी अवतार का, तो सुन के ऐसे मतलब एक डिविनिटी सी फील होती है अंदर। लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि इससे हमने सीखा क्या, हमने सुन लिया, हमने पढ़ लिया, तो ये बात मैं आपसे, क्योंकि आपने इतना कुछ पढ़ा है, मैं अपने लिए और अपने दर्शकों के लिए वो एक सीख चाहती हूँ कि हमें पता है कि कलयुग चल रहा है, हमें पता है कि कली हमें कहाँ कहाँ भटका रहा है और हम भटक भी रहे हैं, हमें पता है कि देव और असुर दोनों हमारे अंदर हैं, लेकिन कैसे हम उस ईश्वर की प्राप्ति करें, कैसे हम कल्कि की तरफ आगे बढ़ें, क्योंकि मकसद तो यही है ना कि हमें एट लास्ट उस अवतार की तरफ ही आगे बढ़ना है। जैसे हर युग में राम के प्रति और कृष्ण के प्रति भक्तों का था, हम अभी क्या करें, हम अभी में ही कर सकते हैं जो कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत 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 अच्छा सवाल है, और इसने मुझे भी सोचने को मजबूर कर दिया कि क्या करना चाहिए। तो मैं आपके कहते कहते एक मैंने पैरेलल्स ड्रॉ करा कि देखिए भगवान के जितने भी अस्त्र या शस्त्र या वाहन दिखाए हैं, मतलब बताए गए हैं कि भगवान के पास ये थे। घोड़ा क्या है? गरुड़ की तरह तीव्र गति से चलने वाला घोड़ा, हमारी थॉट्स, राइट, वो हमारी थॉट्स को सिग्निफाई करता है। और वो तोता क्या है? वो कम्युनिकेशन है। हमारा कम्युनिकेशन इतना एडवांस्ड हो जाएगा बिकॉज ऑफ द रोबोटिक टेक्नोलॉजी, एआई टेक्नोलॉजी, के हमें पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर शायद सब कुछ पता लग जाएगा, राइट। और तलवार क्या है? तलवार माने काटना। तो अगर मैं एक एनालॉजी ड्रॉ करूं तो भगवान अपनी भावनाओं के ऊपर बैठ के उस सारी इंफॉर्मेशन को काटते हुए विक्ट्री की तरफ बढ़े। तलवार से उस जो गलत थॉट्स हैं उसको काटा और उस कली का अंत करा। कली जो हमारी ही थॉट प्रोसेस है नेगेटिव, उस तलवार से उसी आपकी जो थॉट प्रोसेस है उसको काटा और हम आगे बढ़े। अब इसको हम सवाल आता है कि कैसे काटें? भगवान ने भी तो साधना करी, राइट। भगवान तो सर्वगुण संपन्न थे, उनके 12 गुण भगवान कल्कि के तो ऑलरेडी थे ही थे, उनको क्या जरूरत थी भगवान की साधना करने के लिए? पर ये हमारे लिए बताया गया कि आप अगर अपनी हवा जैसी जो आपकी थॉट्स हैं, तेज गति से चलने वाली, एक थॉट कोई नहीं टिकती हमारी, एक आई दूसरी आई तीसरी आई चलती रहती है, साइमल्टेनियसली हम मल्टी थिंकिंग करते हैं। उसके ऊपर बैठ जाएं अगर आप, मतलब आप उसको कंट्रोल कर लें, और जो आप इंफॉर्मेशन अभी आपके पास है आप उसको अपने अधीन बना लें, क्योंकि वो उनका पेट था, टेम कर लें अपनी इंफॉर्मेशन को, उसके अपने अधीन बना लें, तो आप तलवार से अपने मन के कली को काट सकते हैं। और वो आप साधना से कर सकते हैं, वो आप गुरु की विद्या से कर सकते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, काफ़ी कुछ आज जानने का मौका मिला। और जो ये हमारी आखिरी बातचीत हुई है ना, मैं आप सभी दर्शकों से कहूँगी कि अगर आप किसी के साथ कोई इन्फॉर्मेशन, स्पिरिचुअल इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो ये पॉडकास्ट ज़रूर शेयर करिए, मेंशन करिएगा अपने मैसेज में कि ये आखिरी वार्तालाप ज़रूर सुने, क्योंकि जो भी जिस्ट है ना हमारे लिए कि हम क्या सीखें वो इसी में है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू इला जी। और ये सब तभी हो पाता है जब आप ऐसे सवाल करती हैं, तो वो मेरे को भी सोचने को मैम मजबूर मुझे करता नहीं है। पता कि ये सवाल कहाँ से मेरे जहन में आते हैं, लेकिन आ जाते हैं क्योंकि आप जैसे लोग जब महाराज बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ उसकी बातें हो रही हैं वहाँ वो चाहेंगे ही। पर मैं आपसे कहूँगी ज़रूर वो मंदिर देखिएगा। मेरे पास वो पिक्चर थी पर पता नहीं मिल नहीं पा रही है घोड़े की, बट अगर मिल गई तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत वो मंदिर पे विजिट करेगा। थैंक यू सो मच। हम अपनी अंतिम प्रार्थना कर लें। जी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखः भवेत्। ओम शांति। थैंक यू इला जी। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।